हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने शुरू में ही लिखा है कि मात्र 3 दिन में जो है आपको हम स्टोरी बनानी सिखा देंगे। तो अब आओ स्टार्ट करते हैं। इसकी ये पहली वीडियो है और सेंटेंस लेते हैं हम वर्ब टू बी से। तो पहले हम ये जानते हैं कि वर्ब ये टू बी होता क्या है। तो जो बी है उसका मतलब होता है होना। तो हम इस वाक्य में किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के बारे में केवल हम जान पाते हैं। वो क्या कर रहा है हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो स्टार्ट करते हैं। तो बी का अर्थ है होना और इसके अंतर्गत जो हम इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये जो विल और शैल है ये तो फ्यूचर में आता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आता है। हाँ, आता है, लेकिन उन वाक्यों में मुख्य क्रिया दी होती है। उन वाक्यों में सब्जेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन जिन वाक्यों में कर्ता कोई काम नहीं करता वहाँ जो है हम वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। तो इसकी पहचान है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट तो होता है परंतु वह कोई कार्य नहीं करता है तो वहाँ वर्ब बी यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर या विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो हम लेते हैं इसका पहला सेंटेंस, ये एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब बी, जो भी यहाँ इज, एम, आर, वॉज, वर जो भी कुछ आएगा उसे लिखेंगे और प्लस शेष लिखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो वहाँ इज, एम, आर आएगा। एक वचन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ इज आएगा। प्लुरल होगा यानी कि बहुवचन होगा तो वहाँ आर होगा और मैं के साथ क्या आता है, एम आता है। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो वहाँ वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वहाँ वॉज होगा और जो बहुवचन होगा वहाँ वर होगा। फ्यूचर टेंस में हम लेंगे विल बी और शैल बी का यूज। अच्छा, अब देखो कि विल बी और शैल बी का यूज कहाँ होगा। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम जो है शैल बी लगाएंगे और अन्य के साथ जो है हम विल बी लगाएंगे। अब सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं कि शिवानी एक अच्छी लड़की है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, शिवानी। अब देखो इस वाक्य में जो है ना, शिवानी कुछ भी काम नहीं कर रही है। जब हम पूछते हैं बच्चों से कि सेंटेंस कौन सा है तो भी बताते हैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? वे सोचते हैं कि बाद में है आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट तो है लेकिन वो इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, मुख्य क्रिया दी होती है कि शिवानी वहाँ कुछ ना कुछ काम करती, लेकिन इस वाक्य में शिवानी ने कुछ काम नहीं किया है। हमने केवल उसके बारे में बताया है कि अच्छी लड़की है या जैसी लड़की है उसके बारे में बताया है। तो सब्जेक्ट यहाँ शिवानी हुआ, एक वचन है तो ई जाएगा और ए गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। गर्व कह दो या अभिमान कह दो। तो शी इज प्राउड ऑफ, हमेशा प्राउड के साथ में ऑफ आता है, इस बात को याद रखना कि प्राउड ऑफ। अपनी सुंदरता पर सी है तो इसके लिए अपने क्या आएगी, हर आएगी। अब बात है सुंदरता की। अगर होता केवल सुंदर, वो होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, वो तो क्या हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, सुंदरता। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एडवर्ब हो जाएगा ना, कि जाएगी विशेषता। तो क्या होगा, हर ब्यूटी होगा सुंदरता। तो उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। तो शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी।
सेंटेंस है वह घर पर होगा। घर पर होगा, वो क्या काम कर रहा है ये नहीं बताया, केवल उसके बारे में बताया है वो कहाँ पर होगा। तो ही विल बी एट होम। यहाँ घर पर, ये पर की जो है ना अंग्रेजी, वो ऑन नहीं आएगी, वो केवल होम आएगी। ऑन तो तब आता है जब हम किसी चीज के ऊपर स्थिर रूप से बैठे हों या खड़े हों, वहां तो ऑन आता है ना। लेकिन अगर कोई स्पेशल स्थान है, जगह है, तो वहां एट आता है। मगरमच्छ तालाब में था, तो जो सब्जेक्ट है इसका वो मगरमच्छ हुआ कि द क्रोकोडाइल, CROCODILE, द क्रोकोडाइल वॉज इन द पॉन्ड। अब लेते हैं हम इसका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब बी, फिर नोट आएगा और फिर शेष वाक्य आ जाएगा। सेंटेंस है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अब बच्चे सोचते हैं कि होता है, ता है, ती है, ते आ रहा है, तो सेंटेंस क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया कौन सी होती है, खाना, पीना, जाना, गाना, बजाना, ये सब इसमें क्रिया होती है। लेकिन इस वाक्य में ऐसी क्रिया नहीं होती, केवल क्या होती है, इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कह दो, या केवल हमारी वर्ब टू बी। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मनी इज नॉट एवरीथिंग। वे गहरे दोस्त नहीं थे, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, बहुवचन है, वर नॉट। यहाँ गहरे दोस्त की मतलब है यहाँ पक्की दोस्त नहीं थे, इनके फास्ट फ्रेंड्स नहीं थे। अगर ये होता है कि गहराई होती है तो होती है डेप्थ होती है, गहरा, ठीक है, वो अलग होता है। लेकिन ये गहरे दोस्त का मतलब क्या है, पक्के दोस्त है। अब है सेंटेंस कि सांप बिल में नहीं होगा, तो द स्नेक विल नॉट बी। देखो अगर विल और नोट के साथ, विल के साथ में क्या आ रहा हो, नोट आ रहा हो ना, तो हमेशा वो बीच में आता है। ऐसा नहीं होता कि विल बी नोट लगा दें, ठीक है, तो विल नॉट बी इन द होल। ये था सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम लेंगे इसका यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो कह दो हम फर्स्ट टाइप, या कह दो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन से होते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, या जो वाक्य क्या से आरंभ हो, तो हम कभी भी उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते, बल्कि जो भी वर्ब आएगी उसकी वहाँ इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल जो भी आएगी उसे हम शुरू में लिखते हैं। अब सेंटेंस है कि क्या शिवाजी एक कायर शासक थे। तो बच्चे सोचते हैं कि थे आ रहा है ना, तो क्या लगा देंगे, यहाँ वर लगा देंगे, नहीं, क्योंकि शिवाजी क्या है, यहाँ केवल एक वचन है, तो यहाँ वॉज। शिवाजी ए कावर्ड, COWARD, कावर्ड रूलर। एक होता है RULE, रूल माने क्या होता है, नियम भी होता है, और रूल माने क्या होता है, शासन करना होता है। और यहाँ है रूलर, शासन करने वाला, यानी के शासक। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ कि क्या इस समय, यहाँ लगा दो, यहाँ क्या इस समय रवि दुकान पर नहीं होगा। और जब क्या शुरू में आ रहा है तो क्या आएगा, विल या शैल आएगा। तो विल रवि नोट, मैंने बताया था कि कभी भी जो है नोट जो है कोई सा सेंटेंस से ही, ठीक है, पूरे एग्जाम्पल में कभी भी जो है नोट सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। तो विल रवि नोट बी एट द शॉप, और इस समय जोड़ दो एट दिस टाइम। क्या शेर पिंजरे में नहीं था।
तो क्या है यहाँ वो हो जाएगी। सब्जेक्ट है द लायन नॉट इन द केज, CAG, केज कहते हैं पिंजरा। अब इसका यहाँ सेकंड टाइप कह दो या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये कौन से होते हैं कि वे सेंटेंस जब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार ये वाक्य हों, या प्रश्नवाचक जो शब्द है वो क्या वाक्य के बीच में हो। ठीक है, तो होते हैं हमारे WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ, सब ये इसमें ही आ जाते हैं। तो पहले हम इनकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में जो वर्ब आएगी हमारी बी उसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस नोट बी। अगर नोट हो तो बी है तो तब लगाएंगे, और उसके बाद में शेष वाक्य लिख देंगे। अब सेंटेंस है कि तालाब का मालिक कौन था। मालिक मीन्स होता है स्वामी या ओनर। तो कौन आ रहा शुरू में, हु था, वॉज द ओनर ऑफ द पूल। आज वह इतनी उदास क्यों थी। तो इस बार क्या है, ये क्यों वाक्य के बीच में आ रहा है। तो क्यों की क्या होती है, वाई, एक वचन है तो वॉज, सब्जेक्ट कौन सा है, सी, इतनी क्या होती है, सो, उदास की सैड, और आज की टुडे। तो वाई वॉज सी सो सैड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आप रविवार को खाली क्यों रहते हो। अब यहाँ खाली, अगर कोई बोतल खाली हो, कमरा खाली हो, पीरियड खाली हो तो वो खाली अलग होता है, लेकिन यहाँ है फ्री रहना, मुक्त रहना। तो पहले क्या है यहाँ आर। अच्छा, फिर सोचते हैं, बच्चे गलत बनाते हैं कि आप रविवार को खाली क्यों रहते हो। तो सोचते हैं सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या लगाते हैं वे, डू यू लीव। गलत है ना, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। तो क्या आएगा पहले यहाँ आर, यू फ्री ऑन संडे। तो मैं समझता हूं जो आज सेंटेंस हमारा वर्ब भी ये कुछ समझ में आ गया होगा। और मैंने कहा था कि मात्र 3 वीडियो में ही जो है आपको जो है हम स्टोरी बनानी सिखा देंगे। तो अब जो हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं, यहाँ एफर्मेटिव है, निगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, इसके हम किस क्वेश्चन लेते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम, बनाने की कोशिश करना। पहला यहाँ पहला सेंटेंस है, यहाँ हिटलर जर्मन का तानाशाह था। दूसरा है वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। थर्ड है सच हमेशा कड़वा होता है। हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। पानी रंगीन होता है। छठा है गांव वाले हत्यारे नहीं थे। सेवेंथ है अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। एट्थ है यहाँ हंस भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। नौवा है कि गुरु भगवान से भी महान होता है। और 10 है यहाँ कि कामायनी के लेखक कौन है। और जो 11 है कि आप इतने सीधे क्यों हो। 12 है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और 13 है वह खुश क्यों नहीं रहता है। और 14 है यहाँ कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 को गुजरात में हुआ था। और अगला सेंटेंस है यहाँ कि यह पुस्तक किसकी है। यह पुस्तक किसकी है। और एक सेंटेंस और है यहाँ कि यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। तो इन्हें जो है सेंटेंस को आगे वीडियो देखने पहले कोशिश करना, और उसके बाद में इन्हें आपस में फिर मैच करना कि तुमने जो है अब तक कितना सीखा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेंटेंस था हमारा कि हिटलर जर्मन का तानाशाह था। तो क्या बनेगा पहले यहाँ, हिटलर वॉज द डिक्टेटर। क्या होता है डिक्टेटर, होता है तानाशाह ऑफ जर्मन। जो सेकंड सेंटेंस था कि वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। तो आएगी दे बोथ, वे दोनों, बोथ होता है दोनों। आर
फास्ट फ्रेंड्स। थर्ड था कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच कह दो या सच्चाई। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर, बिटर कहते हैं कड़ू या कड़वा। फोर्थ था हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है, तो ये था कि वी आर प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। मैच करना अपने सेंटेंस को बाद में कि वी आर प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। पानी रंगीन होता है, जो सेंटेंस था पांचवा, ये था वाटर इज कलरलेस। छठा था कि गांव वाले हत्यारे नहीं थे, तो द विलेजर्स वर नॉट किलर्स। सातवां था अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, तो अकबर वाज नॉट एजुकेटेड कह दो या लिटरेटेड कह दो, है ना, लिटरेट, ठीक है, या एजुकेटेड। आठवां था कि हंस भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, द स्वान इज नॉट नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना सकते हैं कि द स्वान इज नॉट क्या है, नेशनल इंडियन बर्ड, ठीक है, राष्ट्रीय या ऐसा क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय पक्षी आ जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 है सेंटेंस ये कि गुरु भगवान से भी महान होता है, तो ए टीचर इज ग्रेटर देन गॉड। 10 था कि कामायनी के लेखक कौन है, कौन, हु इज द राइटर ऑफ कामायनी, ठीक है। सेंटेंस था 11वां, आप इतने सीधे क्यों हो, तो हाई आर यू सो जेंटल। 12 था अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। 13 था वह खुश क्यों नहीं रहता है, तो वाई इज ही नॉट हैप्पी। 14 था महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। अगर कोई भी डेट हो, कोई तारीख हो, कोई दिन हो, तो वहां हमेशा उनका यूज करते हैं। अब सेंटेंस था यह पुस्तक किसकी है, तो हुज इज दिस बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा होता कि यह पुस्तक मेरी है, तब बनता है इसका सेंटेंस दिस बुक इज माइन्स। यह पुस्तक तुम्हारी है, तो दिस इज बुक इज योर्स। यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स, ऐसा सेंटेंस बनता है। तो ये आज पहली वीडियो है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो करना। अब जो हम अगली जो सोच रहे हैं कि 2 वीडियो में ही हम तुम्हें स्टोरी बनानी सिखा देंगे। तब तक के लिए हम गुड बाय।